नमस्कार, मैं सुशीत कुमार और आप देख रहे हैं एमएन भारत। महाबोधि आंदोलन के लिए पूरे भारत भर से आंदोलन चल रहा है और उसी क्रम में कानपुर देहात में भी झिंझक कस्बे में यहाँ से मंगल मैत्री बुद्ध विहार के तत्वावधान में यहाँ से भी एक आंदोलन खड़ा किया जा रहा है और महाबोधि की मुक्ति के समर्थन में यहाँ से लोग तैयार हुए हैं और यहाँ पर भंते लोग भी बड़े पैमाने पर आक्रोशित हैं और अपने हक अधिकार के लिए, अपने महाबोधि मुक्ति के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ से पलायन करने की स्थिति में है। हम लोग भंते जी से वो क्या कहना चाहेंगे इस खबर पर। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा भंते जी, क्या नाम है आपका? भंते जी, मेरा भंते अनिरुद्ध बोधी नाम है। मैं कानपुर देहात का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, तो क्या कार्यक्रम चल रहा है? आप लोग महाबोधि मुक्ति आंदोलन का जाहिर समर्थन करें, क्या मामला है ये सब? महाबोधि जो हमारा सबसे बड़ा बुद्ध विहार है, बोध गया में भी पाया जाता है। महाबोधि मुक्ति आंदोलन, वहाँ ब्राह्मणों का कब्जा है। सुसल और अशोक सम्राट ने इसको बनवाया था। तो मैं ये चाहता हूँ सरकार से और पूरे देश से मैं समर्थन मिल रहा, विश्व से दूसरे देश भी हमारा समर्थन कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ ब्राह्मण मुक्त होना चाहिए महाबोधि, और हमारे लोगों को जो बौद्ध है उनका कब्जा, जैसे कोई भी धर्म का हो, मुसलमानों का है या ईसाइयों का, उसमें उस जो धर्म के लोग, वही धर्म के लोगों के पूजा पाठ करने का अधिकार होता है। वहां पर ऐसा कर रहे ब्राह्मण है, उसको एक तो संकर बताते हैं, उसको कभी भगवान बुद्ध की व्यवस्था कहते हैं कि ये 5 पांडवा हैं। ब्राह्मण लोग विदेशी जो हमारे आते हैं, जो भगवान बुद्ध के देश है विश्व में, उनको भ्रमित करते हैं और उसमें जो पैसा आता है, करोड़ 2-2, 4-4 करोड़ रुपया आता है, उसका दुष्प्रयोग ब्राह्मण करते हैं जितने मैनेजमेंट में है। ये मैनेजमेंट ये खत्म करके हम चाहते बौद्धों को हाथ पाया होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो मैं बड़ा से बड़ा आंदोलन 12 तारीख से मैं टच में हूँ। मैं 10 लोग 5 लोग मैं पूरे उत्तर प्रदेश से भेज रहा हूँ विभिन्न जनपदों। आज हमारे 6 लोग प्रतापगढ़ से पहुंच गए हैं। 1 तारीख को 10 लोग पहुंचेंगे। इसी तरीके से बहुत तेजी से हम 5 तारीख को जा रहे हैं, सैकड़ों भिक्षु संघ के साथ, उपासक संघ लेके। मैं ये चाहता हूँ, अगर जैसे कि हमारे हाथ से बहुत सी धरोहर चली गई हैं, जैसे साकेत हमारा चला गया, जिसको अयोध्या लोग कहते हैं। बुद्ध की धरोहर थी, ब्राह्मणों ने हमारा सब कब्जा कर लिया, हमारा गिरवा दिया। बाबरी बुद्ध विहार था, उसको बाबरी मस्जिद के नाम से प्रचारित किया गया और उसको तोड़ दिया। अच्छा, कब जानकारी आपको मिली कि ब्राह्मणों ने कब्जा किया? ये हमको जब हमने पढ़ा, इतिहास हमने पढ़ा, जब बचपन पैदा हुए थे तो हमने नहीं जान पाया। इसके बाद जब मैं कक्षा 10 में पढ़ाई कर रहा था, तब हमने परियार ललित सिंह यादव की सच्ची रामायण जब पढ़ी, तो हमको दिमाग में आया कि ये तो बहुत अच्छा है, ये ब्राह्मणों ने हमारा सब धरोहर गिरा दी। जैसे मथुरा संग्रहालय आप चले जाओ, बुद्ध की मूर्ति है, वो बुद्ध की नगरी थी राजा कनिष्क की। ब्राह्मणों ने वहां भी कब्जा कर लिया, हिंदू मंदिर बनवा दे। और हिंदू मतलब कौन? ब्राह्मण बैठा है, ये नहीं कि दूसरी जात का कोई बैठ जाए। और ये कोई मूलवासी में अयरगढ़ या काची कुर्मी को नहीं बैठाते हैं, सिर्फ ब्राह्मणों का वर्चस्व करने के लिए हिंदू हमें बनाया जाता है। अगर हमारे लोग हिंदू हैं तो मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जितने भी शंकराचार्य हैं वहां हमारा अधिकार होना चाहिए। हर मंदिर जो है, जितने मंदिर बने हैं, टेस्ट है, उनमें सभी लोग हमारे एससी ओबीसी के लोग बैठा रहे जाए, उनमें नाम लिख दिया जाए कि ये अनुसूचित जात का है, ये आदिवासी है, ये ओबीसी है। लेकिन ऐसा वो नहीं करने तैयार है। तो वो खुद जब हम आंदोलन करेंगे, अभी तो ये महाबौद्धों का आंदोलन है, अबे बौद्धों का हक मांगने के लिए मथुरा है, काशी है, जगन्नाथपुरी है, जितने बड़े बड़े हैं सब वो हमारे हिंदू मंदिर में कन्वर्ट कर दे। बुद्ध की मूर्ति तोड़ के उनका कहीं पर श्रृंगार करवा दिया, तोड़ मरोड़ के उनने बुद्ध स्थलों को हिंदू स्थल किया है, ब्राह्मणी स्थल कर दिया है। तो मैं ये अभी तो थोड़ा कर रहा हूं, लेकिन एक बहुत बड़ा अभी काम करेंगे महाबोधि आंदोलन की बात। अगर ये हमारा नहीं मिल रहा है तो एक आंदोलन हर मंदिर में, पूरे देश में, हर जिले में हम आए लोग 20-20, 50-50 लोग बैठ जाएंगे और ये संदेश देंगे, अगर हम कोई ब्राह्मण दुश्मन आरएसएस के लोग हिंदू मानते हैं तो मैं दावा के साथ कहता हूं, तो वहां हमारा आदमी अनुसूचित जात का और आदिवासी और ओबीसी के लोग भी बैठा रह जाए। अगर ऐसा नहीं करता है तो मैं जान जाऊंगा हमें इसलिए इसने हिंदू बनाया, अपनी सुरक्षा के लिए, और मुसलमानों के साथ लड़ाई के लिए हिंदू हमको बनाया गया। मुसलमान से लड़ने के लिए हमें हिंदू बनाया। मेरा भाई मुसलमान भाइयों से मैं अपील करता हूं कि मेरे महाबोधि आंदोलन में इसमें आप समर्थन करें। जहां आपकी दिक्कत होगी मैं भी आपका समर्थन करूंगा। ये बिल्कुल दावे के साथ कहता है। ईसाइयों के, सिखों से सभी का खतरा है, सभी ईसाइयों को भी खतरा है। अगर महाबौद्धों का महाबोधि विहार नहीं मिले पा रहा,
तो ईसाइयों पे भी खतरा मंडरा सकता है। सोमनाथ मंदिर में गोलियां चलाई गई आरएसएस अभी के लोग। कानपुर देहात में भी ईसाइयों का एक चर्च था, यहाँ पर कानपुर देहात में अकबरपुर में जो जिले में आता है, तो वहां उनका गिरा दिया गया। उस पर क्या कहेंगे? उनका ईसाइयों का भी चर्च गिरा दिया गया था। अरे वो ईसाई जो थे, ईसा मसीह जी, वो बुद्ध की विचारधारा उन्होंने चलाई। इसलिए सुंग शासन जब 84 ईसा पूरक में आया, सुंग ने जब कत्लेआम किया बौद्धों का, तो ईसा मसीह जी ने कपड़े बदल करके ईसा मसीह जी ने बुद्ध की 80% व्यवस्था करी। बेचारे ने बुद्ध की विचारधारा फैलाई, वही मोहम्मद साहब ने फैलाई। तो बुद्ध वो ईसाइयों दुश्मन नहीं है, वो बुद्ध का नाम बदल के ईसाई बना है। मुसलमान भाई हमारा जो है वो मुस्लिम कैसे बना? मुस्लिम वो बना हमारा भाई है, जब वो उनकी व्यवस्था पे उसने लात मार दी, इसीलिए वो मुसलमान बना, ईसाई बना। तो वो दुश्मन आरएसएस जानता है कि बौद्धों के लोग हैं, वो बौद्धों पे उनको जलन है, तो चर्च भी गिराएंगे, हुए मस्जिद भी गिरवाएंगे और गुरुद्वारा भी गिरवाएंगे। वे जानते हैं कि सब ये बौद्धों की संतान है। जो ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं और ये हमारे मुसलमान भाई हैं, वे सब हमारा उनका डीएनए एक है। क्या नाम है सर आपका? मैं भंते धम्मशील हूं और जो हमारा महाबोधि महाविहार बोधगया में अनशन धरना प्रदर्शन चल रहा है हमारा। कितने लोग हैं वहां पर धरना प्रदर्शन में? अभी वहां करीब 50 के लगभग भंते जी बैठे हुए हैं, जो कि विभिन्न देशों से आए हुए। 50,000 की 50 लाख? नहीं, 50 लाख नहीं है, 50 100 ऐसे बैठे हैं। लेकिन जो उपासक लोग हैं उधर, तो वो जो है हजारों में है, 1000 से कम नहीं है। तो देश में जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो बुद्धिस्ट कंट्री के अदर लोग भी जो बुद्धिस्ट को मानते, बुद्ध को मानते हैं, और आपके कानपुर देहात जिले में या अन्य जिले में लोग SC ST OBC के लोग बुद्धिस्ट हैं, जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन के समर्थन में? उन सभी से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भारत के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, वो मूलतः सभी बुद्ध विचारधारा के हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं। इसलिए हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो महाबोधि महाविहार है, उसको बचाने के लिए, ब्राह्मणों से मुक्त करने के लिए एकजुट होकर के पूर्ण समर्थन दे और जी जान से लड़े, ताकि जो है वो मुक्त हो सके। हमारे संविधान में भी जो है हमें धार्मिक स्वतंत्रता है, और आप जानते हैं कि दुनिया में जो भी जितने धर्म है, वो सब धर्म के जो धर्म स्थान है वो सब उन्हीं के अधीन है। जैसे कि मंदिर ब्राह्मणों के अधीन है, चर्च जो है ईसाइयों के अधीन है, किसी का भी ले लो, सभी का है। लेकिन दुनिया में एक अकेला ऐसा जो है महाबोधि महाविहार भारत में, और ऐसे और भी हैं, जो कि बुद्धिस्ट धर्म स्थल होकर के भी ब्राह्मणों का कब्जा है। ये ऐसा दुनिया में कहीं देखने नहीं मिलेगा। अभी ब्राह्मण वहां के ये बोलेंगे कि हमने बुद्धिस्ट अपना लिया, बुद्धिस्ट धर्म अपना लिया, तो हम वहां बैठ सकते हैं। ये तो पहचान ऐसे पता चलती है कि जैसे कि अभी प्रयागराज कुंभ मेले में उधर बौद्ध भिक्षुओं ने भी उसमें ये अपना सहभागिता निभाई। तो जब मैंने उनसे कहा कि अब ये कुंभ खत्म होने वाला है, हो रहा है, अब सभी लोग महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के आंदोलन में चलें। यदि वो चलेंगे तो वो असली बनते हैं, नहीं तो RSS के गुलाम बनते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्रमेण बुद्ध प्रकाश है। इस आंदोलन के लिए क्या कहना चाहेंगे? इस आंदोलन के बारे में मैं शासन और प्रशासन से शांतिपूर्ण ढंग से, जो बौद्ध रीति रिवाज में एक हमें वो दिया गया है ज्ञान, उससे शासन और प्रशासन दोनों से मेरी मांग है कि इस हमारे धर्म के स्थान को इन ब्राह्मणों से, जो ब्राह्मणवादी संस्था के आधार वो काम कर रहे हैं, वो वहां से स्वतंत्र कराया जाए। मेन सबसे बड़ी समस्या है कि जो भंते हैं, वास्तविक भंते हैं, उसका परिवार नहीं होता है। वो संसार और समाज के परोपकार के लिए वहां पैसा जो भी आता है वो लगाता है, और जो हमारा ये उसमें बैठे हुए हैं, वो अपने परिवार और अपनी संस्थाएं, धन दौलत, कैशो आराम की रास्ता अपना रहे हैं। इस तरह से नहीं कर रहे जो मेरे देश की स्वतंत्रता और गरीब बच्चों का पालन पोषण हो। जैसे जब प्रधानमंत्री हमारा देश के बाहर जाता है तो कहता है कि हम बुद्ध की धरती से आए। अभी वहाँ जो महाबोधि है, वहां पर जब विदेशी लोग आते हैं, फॉरेन कंट्री के लोग आते हैं, तब वो इस पे रिसर्च नहीं करते हैं क्या कि ये लोग उनको बताते नहीं है कि बुद्ध हैं या कोई और है? हाँ, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो एक अपनी
जो यहाँ की राजनीति है भारत की, ब्राह्मण नीति, मधु नीति, मनवादी संस्था, वो इस चीज को लिए फॉलो करती है कि हमें कहां से कैसे किसको अपने बस में करना है, झूठ बोलकर। वहां तक तो वो सीमित है कि अगर वो बुद्ध के देश में जाते हैं तो हम बुद्ध की धरती से आए हैं, और अगर मुस्लिम राष्ट्र में जाते हैं तो हमारा देश का कहते हैं, आपके का कहते उस पर रहम करम पर पल रहा है। इस तरह की भाषा बोलकर और यहां वापस आने के बाद वो जो घिसी पिटी और चौथे वर्ण की संस्था को ही लागू करने की पूर्ण प्रचंड वो करते हैं। ये सब सारा संसार जानता है और इसका धीरे धीरे जल्दी ही खात्मा होने के आसार हैं, क्योंकि इस समय मौजूदा हालत में अमेरिका में बौद्धिस्ट जो है सोसाइटियां और संगठनों ने सरकार से अमेरिका में भी मांग की है। तिब्बती, हम 11 तारीख को बौद्ध गया गए हुए थे, जिसमें सम्मेलन में भाग लिया और 3 घंटे तक थाने में बैठाला गया। 3 घंटे तक बैठाला गया, लेकिन उसका सही ढंग से कोई उपासक और उस तरह से नहीं। जब डीएम महोदय आए, ज्ञापन लिया और आपकी बातों का सुधार या मांग की आपकी पूरी की जाएंगी, हम शासन को भेजेंगे। अब शासन किस रास्ते पे चलता है वो उस पर डिपेंड करता है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम श्रवण धम्मरत्न है। तो इस आंदोलन से अगर हम लोगों को सफलता नहीं मिलती है तो अगला कदम क्या होगा? इस आंदोलन से अगर हमको सफलता नहीं मिली तो हम आगे आंदोलन बढ़ाते रहेंगे और करते रहेंगे आंदोलन हमेशा। यहाँ झिंझक से आप कितने लोग जाने वाले हैं महाबोधि? झिंझक से हम लोग जितने अधिक से अधिक हो सकते हैं उतने जो है बुद्ध गया के स्वतंत्र करें, उसको जो है मुक्त कराने के लिए हम तन मन धन से तैयार हैं जाने के लिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भंते सामेड़ बोध रतन है। किसी संगठन का अभी तक आपको सहयोग मिला है, किसी संगठन का समर्थन मिला है आपके इस आंदोलन को? हाँ, बिल्कुल मिला है। जो भी बहुजन मूवमेंट के संगठन है, सभी संगठनों का इसमें समर्थन मिल रहा है। महाबोधि टेम्पल्स को इन ब्राह्मणों से, इन धूर्तों से आजाद करवाने के लिए सभी समर्थन हमको सभी संगठन जो है हमारा समर्थन कर रहे हैं। जो भी बहुजन मूवमेंट के संगठन है, चाहे वो वामसेक हो, चाहे वो भीम आर्मी हो या बहुजन मुक्ति मोर्चा पार्टी, मतलब कोई भी संगठन है जो भी बहुजन मूवमेंट को चलाते हैं, सभी का समर्थन हमको मिल रहा है। और हमें पूर्ण ये विश्वास है कि हम महाबोधि बिहार टेम्पल अपना इन धूर्तों से खाली करवा के ही रहेंगे। भारत के SC ST OBC लोगों को आंदोलन बुलाने के लिए क्या कहेंगे, उनको क्या संदेश देंगे? सबसे पहले हम तो उनको जो भी बौद्ध धर्म को और या मान के चलो कि अम्बेडकरवादी हैं, सभी का हम धन्यवाद सबसे पहले देना चाहेंगे। और सबसे पहले हमारी उनसे अपील है कि सभी लोग जो भी इस भारत के मूल निवासी 85 हैं, वो सभी इस आंदोलन में समर्थन करें और इस आंदोलन में हम ये जो हमारा बोधि टेम्पल्स है इसको मुक्त करवाएं। सभी से हमारी अपील है, जो भी बहुजन मूवमेंट के हैं, OBC ST ST माइनॉरिटी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्योंकि सबकी दशा तो एक ही है। क्योंकि हम सब एक ही, मतलब जो हमारा दुश्मन है, हम सभी, हमारे जितने धर्म है, सभी धर्मों को मारने वाला एक ही दुश्मन है, वो है ब्राह्मण। क्या नाम है सर आपका? श्यामलेर भंते धम्मसागर। क्या कहेंगे इस आंदोलन को लेकर? इसके विषय में कहेंगे कि हम जब इस आंदोलन के उसमें आंदोलन में पूरी दुनिया के लोग जो है शामिल हो रहे हैं, तो हमारे भारत जैसे देश में जहाँ से ये धर्म का शुरुआत हुआ, और बड़ा शर्म की बात है कि जैसा भी हमने सुना कि वहाँ केवल 50 भंते बैठे हुए हैं। तो अगर हमारा देश का जो बड़े बड़े बुद्ध विहार बने हुए हैं, उसमें जितने हमारे भंते लोग ऐश आराम कर रहे हैं, तो उनसे बजाय अच्छे जो हमारे फील्ड पर उतर करके हमारे छोटे रूप में जो बनते हैं, वो आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। और जो बड़े बड़े जो धंधा सेठ करोड़ों अरबों की संपत्ति है, वो बनते कतई हमारे समाज को कोई संदेश देना नहीं चाहते हैं। केवल वहीं बैठे बैठे, जैसे हम RSS को बदनाम करते हैं, RSS की लड़ाई जो है जमीनी है, धरती से जुड़ी हुई है, तभी वो आज आगे जा रहा है। और हमारे जो बौद्ध धर्म के पतन का कारण यही बना कि हमारे जो धर्म गुरु हैं, जिनको हम धर्म गुरु कहते हैं, उनको आगे आने करके बढ़ चढ़ करके, जो नहीं भी उनके पीछे आना चाहते हैं, उनको देख करके आए, इतनी दूर से बनते जी आए। तो पूरा हमारे समाज का बहुजन जो है 85% जिसको कहा जाता है, वो एक हो जाए और इस आंदोलन में तन मन और धन से जिस तरह से भी मदद हो सके
हम उसके लिए करने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं जो जिन बनते लोगों ने अचीवर ग्रहण कर लिया है और बुद्ध को मान लिया है, उन्होंने चरका करना बंद कर दिया, इसकी वजह से ये जो है आपको खामियाजा भुगतना पड़ रहा, ऐसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं एक हमारे धम्म गुरु है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, भगवान बुद्ध धम्म उसमें पुस्तक में लिखा हुआ कि उपासक की क्या परिभाषा है और भिक्षु की क्या परिभाषा। भिक्षु का ना तो कोई परिवार होना चाहिए, ना उसका कोई व्यवसाय होना चाहिए, और ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ आप तो बहुत शरीक रहते हैं बुद्ध कथाओं में, ज्यादातर भंते चीवर पहन करके आपने देखा होगा कि वो बुद्ध कथाएं कहते हैं, शादी ब्याह कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। तो उसका जो है हमें उनसे भी सलाह लेना चाहिए कि आप जो है इस कार्यक्रम में भाग लीजिए, वो कार्यक्रम भी करिए और इसमें भी हमारा सहयोग करिए। और हमारे साथ युवा भी हैं जो इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। ये जो महाबोधि आंदोलन बोध गया में चल रहा है, ब्राह्मणों का इस पर नाजायज तरीके से कब्जा किया गया है, इन लोगों का कहना है, बुद्धिस्ट लोगों का, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहते हैं कि जब इस टाइम जो ब्राह्मणों ने बौद्ध विहार पर कब्जा किया हुआ है और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमें मूर्तियां स्थापित करनी चाहिए, और ब्राह्मण भी बाबा साहब को, बुद्ध को मानने लगे हैं। और जब बाबा साहब को और बाबा साहब और बुद्ध की मूर्तियों पर माला पहनाते हैं, पैर छूते हैं, तो गांव में जब ये चीज हमारे बहुजन समाज के लोग देखते हैं तो बड़ा खुश हो जाते हैं। और जब ये चीज हम देखते हैं तो हम ये जानते हैं ये किसी ना किसी षड्यंत्र का हिस्सा है। जब ब्राह्मण आपके पैर पकड़ ले तो समझ लो आपको पैर काटना चाहता है, अगर आपके गले मिल ले तो ये समझ लो आपकी गर्दन कटना तय है। तो वो लोग जान गए कि इस देश में वर्तमान में बड़े पैमाने पर लोग बुद्धिस्ट हो रहे हैं, अम्बेडकरवादी हो रहे हैं। वो समय दूर नहीं, ये लड़ाई छोटी है, अभी बहुत बड़ी लड़ाई होगी आने वाले समय में। जिस तरीके से, इसी तरीके से अगर अम्बेडकरवाद बढ़ता रहा और बड़े पैमाने पर जब अम्बेडकरवाद बढ़ जाएगा तो जो मंदिरों में 33 करोड़ देवी देवता रखे हैं गायब हो जाएंगे, वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर स्थापित कर देंगे। और वो किसी भी तरीके से केण प्रकरण, साम दाम दंड भेद अपनी सत्ता काबिज करना चाहते हैं और इस देश में शासक किसी भी तरीके से शासक बनना चाहते हैं। आने वाले समय में अगर हम लोग अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट हो जाएंगे तो वो इस देश को बुद्धिस्ट राष्ट्र घोषित करके खुद आगे आ जाएंगे और खुद इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे साथ इस बुद्ध विहार के संस्थापक हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि ये जो आंदोलन आपने यहाँ से झिंझक से, कानपुर देहात से खड़ा किया है, इसको कब तक आप वो जो है उस भीड़ में तब्दील करेंगे? महाबोधि आंदोलन में कब तक इनको ले जाएंगे? ऐसा है, ये जो हमारा मंगल मैत्री बुद्ध विहार की जो समर्थक टीम है और हमारे जो भंते लोग हैं, इनके समर्थन में पूरा नगर हमारा और जितने भी हमारे उपासक हैं वो सभी एक योजना बना रहे हैं कि यहाँ से बुद्ध विहार गया को मुक्त कराने के लिए, महाबोधि गया को मुक्त कराने के लिए यहाँ से कम एक गाड़ी, एक बस वहाँ भंते और उपासक लोगों को ले जा करके वहाँ पर समर्थन में रहेगी। और जो ये हमारे महाबोधि बुद्ध विहार गया में जो ये लोग ब्राह्मणवादी सोच चला रहे हैं और उसको अपना बना करके कौरव, पांडव, कुंती ये सब वहां पर पूजा पाठ और कहीं शिव की उपासना करवा रहे हैं, तो ये हमें उससे मुक्त कराना, ये एक पाखंडवाद है। बुद्ध धम्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कि हमारा बुद्ध धम्म 5 नियमों के आधार पर चलता है। इसमें हम पूर्णतया मतलब समर्थन करते हैं और सभी लोगों से अपील करते हैं, अपने सभी बहुजन भाइयों से अपील करते हैं कि सभी लोग एक होकर के लड़ाई लड़ें, अन्यथा हम लोगों की पराजय, गुलामी, पुनः गुलाम बनने की योजना बनाई जा रही है। महिलाएं भी हमारे साथ हैं, देखेंगे यहाँ की महिलाएं कितना इसमें जो है सहभागिता निभाएंगी। क्या नाम है आपका बहन जी? मेरा नाम प्रियंका अम्बेडकर बौद्ध। मैं भारत के सभी मूल निवासियों को नमो बुद्धाय जय भीम कहती हूँ। और जो हमारा महाबौद्ध विहार है गया में, उसके समर्थन में हम सभी लोग भारी से भारी संख्या में हैं। जब तक हमको ये महाबौद्ध विहार नहीं मिल जाता है हमारे बौद्ध बनते लोगों को, तब तक हम लोग बराबर संघर्ष करते रहेंगे और हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक हमारा बौद्ध विहार हमें मिल नहीं जाता है। देश की महिलाओं से क्या अपील है इस आंदोलन को? देश की महिलाएं, देखो भाई साहब, देश की महिलाएं हैं जो वो अभी
अपने बौद्ध धर्म को कुछ महिलाएं जानती हैं, काफी महिलाएं नहीं जानती हैं, तो उन सभी को हम लोग जागरूक करते हैं समय समय से। और जो जागा है वो हमारे साथ में हमारी उपासकाएं हैं भारी संख्या में, और वो बराबर समर्थन करती है कि हमारा बौद्ध विहार खाली किया जाए। जो हमारे इस पे बौद्ध विहार पे कब्जा किए हैं चतुर चालाक लोग, जिसको ब्राह्मण कहते हैं, ये सिर्फ हमारे बहुजन समाज को गुमराह करते हैं। कभी बनते बन करके हमारे जो असली बनते हैं उनको मतलब बदनामी का धब्बा लगाते हैं। जो हमारे असली बनते हैं वो कभी ऐसा नहीं करते हैं, और हमारे बौद्ध विहार पे नकली बनते बन करके कब्जा किए हैं जगह जगह पे। तो उनसे कहना है जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, इन लोगों से होशियार रहें, और हमारी जो बुद्ध संस्कृति है, बौद्ध विहार है जितने भी, उन सभी पे बौद्धों का कब्जा होना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे एमएन भारत, और बहुजनों की आवाज हम लोग यहाँ से बुलंद करना चाहते हैं, और जितने भी भारत के बहुजन यूट्यूबर हैं उन सभी से निवेदन है कि इस तरह की खबर फैलाएं, और इस तरह की खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।